विदेशी मुद्रा भंडार में रिकॉर्ड गिरावट। मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल। कांग्रेस ने पीएम मोदी से क्या पूछा? मोदी सरकार की आर्थिक नीति पर कांग्रेस निशाना साधती रही है। इसी बीच विदेशी मुद्रा भंडार के गिरने से जुड़ी खबर आई है। अक्टूबर महीना खत्म होते होते भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार 3.847 अरब डॉलर से घटकर 524.52 अरब डॉलर रह गया। जुलाई 2020 के बाद देश के विदेशी मुद्रा भंडार में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है। पिछले कई महीनों से गिरावट का ये दौर जारी है, जो अब 2 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। बीते सप्ताह देश का विदेशी मुद्रा भंडार 4.50 अरब डॉलर घटकर 528.37 अरब डॉलर रह गया था। साल भर में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार करीब 116 अरब डॉलर घटा है, जो एक साल पहले अक्टूबर 2021 में 645 अरब डॉलर के उच्च स्तर पर पहुंच गया था। वो अब घटकर 524 अरब डॉलर रह गया है। लगातार हो रही इस गिरावट के कई कारण हैं, लेकिन उनमें सबसे प्रमुख और सबसे बड़ा कारण रुपए की गिरावट को रोकने के लिए केंद्रीय बैंक का मुद्रा भंडार से मदद लेना माना जा रहा है। डॉलर के मुकाबले तेजी से गिरते रुपए को संभालने के लिए आरबीआई ने इस विदेशी मुद्रा भंडार के एक हिस्से का इस्तेमाल किया है, वहीं उसे मजबूरन डॉलर को भी बेचना पड़ा है। शुक्रवार को रिजर्व बैंक की ओर से जारी किए गए साप्ताहिक आंकड़ों के मुताबिक विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे अहम और महत्वपूर्ण घटक यानी विदेशी मुद्रा आसतियां यानी FCA 3.593 अरब डॉलर से घटकर 465.075 अरब डॉलर रह गई है। वहीं देश का स्वर्ण भंडार मूल्य के संदर्भ में 24.7 करोड़ डॉलर घटकर 37,206 अरब डॉलर रह गया। आरबीआई के मुताबिक विशेष आहरण अधिकार यानी SDR में बढ़ोतरी हुई है, जो अब 70 लाख डॉलर से बढ़कर 17.44 अरब डॉलर हो गया है। देश की लगातार बिगड़ती अर्थव्यवस्था और विदेशी मुद्रा भंडार में आई गिरावट को लेकर विपक्ष ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस के नए नवेले अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर निशाना साधते हुए कहा था कि उन्हें विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार हो रही गिरावट को लेकर जवाब देना चाहिए। खड़गे ने ट्वीट करते हुए दावा किया कि मौजूदा वित्त वर्ष की पहली छमाही में विदेशी मुद्रा भंडार में 85 अरब डॉलर की गिरावट आई है, जिसके कारण डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। उन्होंने सवाल किया, क्या वित्त मंत्री या प्रधानमंत्री को इस स्थिति को लेकर कुछ कहना है? विपक्ष आरोप लगा रहा है और देश की अर्थव्यवस्था बद से बदतर होती जा रही है। ऐसे में केंद्र सरकार के सामने चुनौती बड़ी है। अब विपक्ष के आरोप और देश की अर्थव्यवस्था के मौजूदा हालात से सरकार कैसे निपटती है और आने वाले समय में गिरावट के इस दौर को कैसे रोकती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।